नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं और मैं डिस्कस करने वाला हूं। भारत पर अमेरिकी टैरिफ घटकर जो है 18% हुआ है। दोस्तों, जो यह कट है यह कैसे हुआ और मुख्य रूप से क्या इस पर चर्चाएं हैं, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ट्रंप महोदय हैं, इन्होंने लगातार जो है भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है। आपको पता होगा कि सबसे पहले इन्होंने 25% का जो एक रेसिप्रोकल टैरिफ है वह लगाया। उसके बाद फिर 25% का एक टैरिफ और लगाते हैं। यह टैरिफ होता है कैसा? यह रूस से जो है तेल खरीदने के संबंध में होता है ना। तो आप देखेंगे अभी प्रेजेंट के टाइम में 50% का तो टैरिफ आपको जो है देखने को मिलता ही है भारत के ऊपर, है ना। तो अभी प्रेजेंट के टाइम में कल की डेट की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है कि इस पे कुछ छूट दी है और जो वह छूट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज आप देखेंगे, आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे तो आप बहुत अच्छे से इस आर्टिकल को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा गया है इसको लेकर। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो लगातार जो है ट्रंप और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इनसे लगातार बातचीत हो रही थी। और जब से इन्होंने जो है चुनाव जीता है ट्रंप ने, इनका जो दूसरा कार्यकाल है इसकी मैं बात कर रहा हूं, तब से यह लगातार लगभग 7 बार बात कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री के साथ। कई बार जो है प्रधानमंत्री जी बधाई देने के लिए उनको कॉल करते हैं, फिर वो कॉल करते हैं दीपावली की शुभकामना देने के लिए, और फिर व्यापार डील के लिए और अन्य कई मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है। आपने अक्सर जो है न्यूज़पेपर में देखा भी होगा कि ट्रंप लगातार बोलते रहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री से हमारी बातचीत हुई, ठीक है। इसी क्रम में कल भी एक बातचीत होती है और एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आती है। क्या अच्छी खबर निकल कर आती है? तो जो टैक्स है उसको कम करने की बात। दोस्तों, मुख्य तौर पर आप देखेंगे जो रेसिप्रोकल टैरिफ है जो 25% का था दोस्तों, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो अब जो है उसको खत्म कर दिया गया है और मुख्य रूप से इस पर 18% का नया टैक्स देखने को मिला है या 18% का टैक्स देखने को मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका में भारतीय सामान बेचना अब जो है थोड़ा सा आसान हो सकेगा, ठीक है। अब दोस्तों, हम बार बार यहाँ पर टैरिफ टैरिफ वर्ड जो है आपसे कह रहे हैं तो समझना यह आवश्यक हो जाता है कि यह टैरिफ क्या है, ठीक है। टैरिफ के बारे में बात करें दोस्तों, तो जब आप अपना सामान दूसरे देश में बेचते हैं तो वहाँ की सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है और इसे ही मुख्य तौर पर टैरिफ कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको समझने का प्रयास करिएगा। यानी कि अगर हम बात करें, अगर ज़्यादा टैरिफ होगा तो सामान महंगा होगा, है ना। हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा। कम टैरिफ होगा तो सामान्य सस्ता और ज़्यादा बिक्री यहाँ पर देखने को मिलेगी, हमारे ऊपर दबाव कम होगा, ठीक है। तो मुख्य तौर पर आप समझ पाए होंगे कि टैरिफ क्या होता है। अब दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, जो यह कम हुआ 25 से 18 अगर इसको किया गया, 18% का जो टैक्स की बात मैं कर रहा हूं, अगर यह किया गया तो नो डाउट इसके पीछे कुछ तो कुछ तर्क होगा। क्यों ट्रंप ने ऐसा कर दिया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ट्रंप की एक शर्त है और मुख्य रूप से वह शर्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने कहा कि भारत जो है जो रूसी तेल है वह नहीं खरीदेगा, ठीक है। और मुख्य रूप से अमेरिका एक ही चीज दोस्तों चाह रहा है, ट्रंप मुख्य तौर पर एक ही चीज चाह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, ठीक है। और यहां पर इन्होंने कहा, वजह भी बताया कि ताकि रूस को जो युद्ध है, वार है, इसके लिए पैसे न मिले और दुनिया में मुख्य रूप से शांति रहे। तो इसकी चर्चा है करते हुए नजर आते हैं और इनका कहना है कि रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए भारत को। अब दोस्तों, एक बहुत ही प्रमुख सवाल आता है कि भाई आप ही बताइए फिर तेल कहां से आएगा, है ना। तो इनका कहना है कि भारत अपनी जरूरत पूरा करने के लिए नया रास्ता चुन सकता है और इसमें जो है वेनेजुएला और अमेरिका की तरफ जो है देख सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे मुख्य तौर पर यहां पर बात होती है जो वेनेजुएला है और जो अमेरिका है। तो भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका से खरीदेगा, इस प्रकार का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही जाती है। दोस्तों, जब यह खबर आती है कि इन्होंने टैरिफ को कम किया तो हमारे जो पीएम हैं मोदी जी, इन्होंने भी इनसे एक वादा कर डाला है। और दोस्तों, यह वादा यह है कि भारत अमेरिका से बहुत सारा सामान खरीदेगा, लगभग 5 अरब डॉलर का। साथ ही साथ ऊर्जा, तकनीक और कोयला के क्षेत्र में विशेष तौर पर इनके साथ जुड़कर काम करेगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस डील से शांति की बात करी जा रही है कि इससे शांति आएगी।
डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है। तो कैसे आएगी, तो इनका मानना यह है, जो राष्ट्रपति ट्रंप जी हैं, कि अगर रूस का तेल नहीं बिकेगा तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगा, इससे यूक्रेन में हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। भारत भी शांति के इस प्रयास का मुख्य रूप से समर्थन करता है। इस प्रकार का स्टेटमेंट इनका देखने को मिलता है और इस डील से शांति आएगी, इस प्रकार की बात कही जाती है। दोस्तों इसके अलावा एक जो है आप देखेंगे ट्रुथ जो है पोर्टल है, या एक जो सोशल मीडिया जो है एक ऐप है, आप देखेंगे इस पर इन्होंने बहुत अच्छे से एक पोस्ट किया है। किसने? ट्रंप ने। और ट्रंप ने पोस्ट किसका किया है? इंडिया गेट का, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो इंडिया गेट है वो बहुत ही भव्य, बहुत ही सिस्टमेटिक है। और इसी की तरह आप देखेंगे आर्क डी ट्रंप जो है, एक यह विशाल दरवाजा बनवाने वाले हैं ट्रंप महोदय। इसका नाम अपने नाम पर ही रखेंगे, आर्क डी ट्रंप प्रस्तावित है यह, और इंडिया गेट की तरह ही बिल्कुल यह होने वाला है, ठीक है। और इन्होंने जब यह पोस्ट किया ट्रुथ जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो इन्होंने लिखा कि हमारा वाला सबसे शानदार होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का भी जो है कल कुछ न्यूज़ इनके बारे में देखने को मिलता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आती है, और हमारे जो प्रधानमंत्री है वह कहते हैं कि यह जानकर खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटकर 18% हो गया है। और अब जो है इन्होंने भारत की तरफ से, भारत की जो है जो लोग हैं 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद कहा, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? इस लेक्चर में हमने सीखा कि अमेरिका ने भारत के लिए टैक्स 25% से घटाकर कितना कर दिया है? 18% कर दिया है। भारत अब रूस की जगह अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, इसकी चर्चा हुई है। और भारत ने अमेरिका से लगभग 500 अरब का सामान खरीदने का वादा कर दिया है। और साथ ही साथ ट्रंप और मोदी की दोस्ती और भी मुख्य रूप से मजबूत देखने को मिली है। तो यह पूरा जो है लेक्चर का सार रहा है, ध्यान रखिएगा। और आशा करता हूं कि आप इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाए होंगे, अच्छे तरीके से इसको ग्रिप कर पाए होंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। साथ ही साथ आप बताएंगे कि आप क्या समझ पाए हैं इस टॉपिक से। और एक चीज का और आंसर आप करेंगे, क्या इससे जो है हमारे और रूस के बीच जो संबंध होगा उस पर कोई जो है प्रभाव पड़ेगा या नहीं। यह आपसे एक बहुत ही प्रमुख प्रश्न पूछा गया है, इसके बारे में जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं रोकना चाहेंगे और मिलते हैं हम अगले सेशन में किसी अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए।